नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हो गई। आपको बता दूं, ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है। दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन को थोड़ी देर में राउज एवेन्यू स्थित MPMLA कोर्ट में पेश किया जाएगा। विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल की अदालत में उनकी पेशी होगी। आपको बता दूं, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं सत्येंद्र जैन, और सत्येंद्र जैन प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी सोमवार को जो है गिरफ्तारी की गई है। अब ईडी ने कोलकाता स्थित कंपनी से जुड़े एक मामले में उसका हवाला दिया है उस मामले का, और उससे जुड़ी जानकारी के मुताबिक लेन देन का एक मामला है जिसमें सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी की गई है। अब ईडी के अधिकारियों ने सोमवार को इस मामले के चलते सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया। इससे पहले कुछ घंटों की पूछताछ के बाद सत्येंद्र जैन को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत जो है आपराधिक मामलों के चलते उनकी जो है गिरफ्तारी हुई है और उन्हें इस मामले के तहत हिरासत में ले लिया गया है। सत्येंद्र जैन जो कि आम आदमी पार्टी से मंत्री हैं, उनकी गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनमें काफ़ी बौखलाहट देखी जा रही है। तरह तरह के बयान उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी से अब बीजेपी और कांग्रेस को जो है आम आदमी पार्टी को घेरने का मौका मिल गया है। दोनों ही पार्टियों की तरफ से, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टियों की तरफ से आम आदमी पार्टी को घेरा जा रहा है और काफी सारे बयान जो है इन लोगों की तरफ से दिए जा रहे हैं। दोनों पार्टियों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जैन को मंत्रिमंडल से हटाने की भी मांग की है। यहां पर सीधे तौर पर बीजेपी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से अरविंद केजरीवाल से ये साफ कहा जा रहा है कि सत्येंद्र जैन जो मंत्री है आपके कैबिनेट के, उन्हें तुरंत मंत्रिमंडल से हटा दिया जाए, क्योंकि ऐसे मंत्री की आपके पार्टी में जगह नहीं होनी चाहिए जिन पर जो है मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चल रहा था। और अब जब ईडी उन्हें पूछताछ के लिए बुला रही थी, वो टालम टोल कर रहे थे और आ नहीं रहे थे। अब इस पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उन्होंने सत्येंद्र जैन के इस पूरे केस की स्टडी की है बारीकी से। उन्हें ये पूरा मामला फर्जी लगता है और बीजेपी आने वाले हिमाचल चुनाव से डर रही है, इसलिए सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी की है। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल सीधा तौर पर यह बता रहे हैं कि उन्होंने पहले ही जो है सत्येंद्र जैन का जो केस है उसकी पूरे तरीके से स्टडी की है बारीकी से। उनको इस मामले में कुछ नजर नहीं आया, फर्जी मामला लग रहा है जो कि बीजेपी के द्वारा लगाया गया है। और उनका कहना है कि केंद्रीय एजेंसियों का जो गलत इस्तेमाल है वो बीजेपी शुरू से करती है, इसलिए सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई है। इससे पहले जनवरी महीने में सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार करने की बात जो है उठी थी और ईडी अधिकारियों ने कहा था कि कुछ घंटों की पूछताछ के बाद उन्हें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की आपराधिक धाराओं के तहत हिरासत में लिया जाएगा। अब उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्री जवाब देने में टालम टोल कर रहे थे। उनसे जब जवाब मांगा जा रहा था मनी लॉन्ड्रिंग के मामले पर तो वो जवाब नहीं दे रहे थे ठीक से ईडी को। अब संघीय एजेंसियों ने कथित हवाला सौदे के सिलसिले में ये गिरफ्तारी की है। वहीं आम आदमी पार्टी ने इसे हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनावों से भी प्रेरित बताया है और बताया है कि हिमाचल प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं उससे पहले जो है राजनीतिक जो की जा रही है, ये एक राजनीतिक कदम है जो कि बीजेपी के द्वारा उठाया गया है। जांच एजेंसियों को सत्येंद्र जैन का एक बैंक खाता हाथ लगा था, आपको बता दूं, और सत्येंद्र जैन के बैंक खाते में साल 2013 से साल 2015 तक 10 संदिग्ध जो है ट्रांजैक्शन पाई गई थी। इन संदिग्ध ट्रांजैक्शन में उनकी पूरी, यानी कि जो उनकी पत्नी है, उनकी जो ट्रांजैक्शन थी पूरी, उनकी पत्नी पूनम और उनकी बेटी सौम्या के नाम पर सारी ट्रांजैक्शन थी और उनकी बेटी और पत्नी के नाम इन ट्रांजैक्शन में शामिल थे। तो 2013 से 2015 तक जितनी भी ट्रांजैक्शन की गई थी उनमें उनकी बेटी और पत्नी के नाम शामिल थे, जिसके तहत जो है ईडी कार्रवाई कर रही थी। उस दौरान भी पूछताछ के लिए बुलाया जाता था, लेकिन अभी जब उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा था तो वो टालम टोल कर रहे थे, इसलिए अब पुख्ता जो सबूत के साथ ईडी पहुंची और उनकी गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री का भी बयान आया है। मनीष सिसोदिया जी ने कहा है कि जैन को 8 साल पुराने फर्जी मामले में गिरफ्तार किया गया है क्योंकि वह हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रभारी हैं और भाजपा को चुनावों में हार का डर है।
सीधे तौर पर देखिए अरविंद केजरीवाल भी इसको हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव से जोड़ रहे हैं। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी इसको हिमाचल प्रदेश के चुनाव से जोड़ता हुआ बता रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाजपा सरकार चुनाव से डर रही है और चुनाव से डरती है भाजपा सरकार जब तब वो केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करती है, ऐसा कहना है मनीष सिसोदिया का। और कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है सत्येंद्र जैन हिमाचल प्रदेश चुनाव के दौरान प्रभारी हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, इसलिए चुनाव से पहले ही सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी करा दी गई है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में उन्हें डर है बीजेपी को कि वो हार ना जाए। अब मनीष सिसोदिया ने हिंदी में किए गए एक ट्वीट में यह भी कहा है कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ 8 साल से एक फर्जी मामला जो है चलाया जा रहा है एजेंडे के तहत। अभी तक कई बार ईडी उन्हें तलब कर चुकी है। बीच में कई साल ईडी ने उन्हें बुलाना भी बंद कर दिया था क्योंकि कुछ भी उनके खिलाफ मिला नहीं था ईडी को, इसलिए ईडी ने उन्हें बुलाना भी बंद कर दिया था। अब उनकी गिरफ्तारी इसलिए की गई क्योंकि भाजपा डर रही है। गिरफ्तारी पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला किया था। इससे पहले भी मनीष सिसोदिया ने भाजपा पर इसी मामले को लेकर तीखा हमला किया था और कहा था कि हम पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी जी की तरह डर नहीं जाएंगे आपसे। मैं चुनौती देता हूं भाजपा को कि ईडी के साथ साथ सीबीआई, इनकम टैक्स, इन सब केंद्रीय एजेंसियों को भेज दें, हम किसी से डरते नहीं हैं। तो सीधा सीधा मनीष सिसोदिया जी यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कितनी भी केंद्रीय एजेंसियां आप लगा लीजिए आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ, हम किसी से डरने वाले नहीं है, चाहे वो सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो या फिर ईडी हो। तमाम एजेंसियों को अगर आप लगाना चाहते हैं हमारे खिलाफ तो आप लगा लीजिए, लेकिन आम आदमी पार्टी डरने वाली नहीं है। तो सीधे तौर पर यहाँ पर अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, हर कोई देखिए बीजेपी पर निशाना साध रहा है। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी को लेकर कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव आने वाला है, इसलिए बीजेपी सरकार डर रही है क्योंकि सत्येंद्र जैन वहां के प्रभारी हैं हिमाचल प्रदेश चुनाव के दौरान। इसीलिए सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी चुनाव से पहले कर दी है ताकि बीजेपी अपनी कुछ सीटें हिमाचल में बचा पाए। अब आपको बता दूं, कपिल मिश्रा जो कि बीजेपी की तरफ से है, उन्होंने 2017 में ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है सत्येंद्र जैन पर वो लगाया था और उसी के चलते आज सत्येंद्र जैन के खिलाफ जो है ये मामला दर्ज किया गया और आज उनकी गिरफ्तारी हो गई है। उन्हें कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। कपिल मिश्रा भी इस पर जो है लगातार बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को सत्येंद्र जैन जैसे मंत्री को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। अभी तक देखिए, अभी तक अरविंद केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन को आरोपी नहीं माना है। हर बार अरविंद केजरीवाल सत्येंद्र जैन को क्लीन चिट क्यों देते हैं, ऐसा कपिल मिश्रा पूछ रहे हैं कि 2017 में भी क्लीन चिट दिया और आज भी जो है सत्येंद्र जैन जैसे आरोपी को क्लीन चिट दे रहे हैं जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के केस में लगातार सामने उनका नाम आ रहा है। अब ईडी ने देखिए उनके ऊपर जो केस दर्ज किया है उसमें यह भी बताया जा रहा है कि सत्येंद्र जैन की जितनी संपत्ति है और जितनी उनकी तनख्वाह है उससे ऊपर जो है उनके पास करोड़ों की संपत्ति पाई गई है। 4 करोड़ से ऊपर के जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस उन पर लगाया गया है, उसी के तहत आपको बता दूं उनकी गिरफ्तारी हुई है और इसी पर जो है कपिल मिश्रा और बीजेपी के तमाम नेता सवाल उठा रहे हैं कि करोड़ों रुपए का मामला है और करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जब आम आदमी पार्टी का एक मंत्री पकड़ा जाता है तो उसको बचाने के लिए पूरी आम आदमी पार्टी लग जाती है, ना कि उसे बर्खास्त करते हैं बल्कि उनको क्लीन चिट देने में लग जाते हैं। अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि हमने इस केस की पूरी जांच की है, हमने स्टडी किया है इस पे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल खुद ही इस केस को स्टडी कर रहे हैं और खुद ही जो है सत्येंद्र जैन को क्लीन चिट देने में लगे हुए हैं। क्लीन चिट आज से ही नहीं कई सालों से उन्हें दे रहे हैं। तो यहाँ पर कपिल मिश्रा और बीजेपी के तमाम नेता अरविंद केजरीवाल पर यह सवाल भी उठा रहे हैं कि कहीं अरविंद केजरीवाल तो मिले हुए नहीं है सत्येंद्र जैन से। क्या सत्येंद्र जैन सिर्फ एक मोहरा है? क्या असली चेहरा अरविंद केजरीवाल है इस पूरे मनी लॉन्ड्रिंग केस में? इस पर भी जांच होनी चाहिए, जांच की मांग उठाई जा रही है। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा पूरे मामले पर आपका क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।